नमस्कार, आपका स्वागत है। ये पौधा दिखने में बहुत ही साधारण है, लेकिन इसके गुण असाधारण है। अगर यह आपके घरों के आसपास में है तो इसे साधारण पौधा समझ करके फेंकने की भूल मत करना। इसका जो आज हम चमत्कारी गुण बताएंगे, आयुर्वेदिक प्रयोग बताऊंगा तथा किस प्रकार से इसका कौन से हिस्से का प्रयोग होता है। अगर ये सारी जानकारी आप देख लेंगे तो बिल्कुल ही कल से आप इस पौधे की पूजा करना शुरू कर देंगे। और आपको बता दूं, बिन पूजा पाठ के ही आपको सारा फल प्राप्त हो जाएगा। कहने का मतलब है, इसके जब आप चमत्कारी गुण समझेंगे तो बिल्कुल ही आपको भी गर्व हो जाएगा कि आप भारत भूमि में पैदा हुए हैं और इस प्रकार के पेड़ पौधे आज भी हमारे बीच में हैं, जो कि हमें कई प्रकार के चमत्कारी लाभ प्रदान करते हैं। देखिए, आप हमारे वीडियो में देख सकते हैं, ये पौधे, इस पौधे को कई जगह लटजीरा के नाम से जानते हैं, कई जगह इसे चिड़चिड़ा के नाम से भी जानते हैं, कई जगह इसे के नाम से भी जानते हैं। हो सकता है आप दूसरे राज्य में हो या फिर कहीं से आप हमारे वीडियो को देख रहे हो या फिर दूसरे देश से देख रहे हो, तो इसे अलग अलग प्रांतों में, अलग अलग जगहों में, अलग अलग हिस्सों में इसे अलग अलग नाम से जाना जाता है दोस्तों। लेकिन वीडियो में देख करके आप इसे समझ सकते हैं। तो खासकर ये जो पौधा है, इसे लरजीरा के नाम से भी बहुत से लोग जानते हैं। और इसे अपमार्ग क्यों बोला जाता है? क्योंकि उल्टा चलता है। तो दोस्तों, गुरु जी से सुनते हैं कि वो क्या कहते हैं इसके बारे में। तो आइए दोस्तों जानते हैं। दोस्तों, इसके जो बीज होते हैं बिल्कुल ही उल्टे होते हैं। आप अन्य पौधे के बीज देखेंगे, फूल के बीज देखेंगे तो ऊपर की तरफ होते हैं, लेकिन ये निचले की तरफ होता है। इनका जो बीज होता है ये निचले की तरफ होता है, ये उल्टा होता है, इसलिए इसे अपना मार्ग बोला जाता है। ये अपामार्ग की विद्या में बहुत इसका प्रयोग होता है। कभी इसके बारे में मैं जानकारी बताऊंगा तो क्यों यह हमारे लिए कीमती है, क्यों यह असाधारण है, आइए इस वीडियो में जानते हैं। सर्वप्रथम तो सभी दर्शकों को कहना चाहूंगा कि कमेंट बॉक्स में जय श्री कृष्ण जरूर लिखना। अगर आप भारत भूमि से है तो जय हिंद बिल्कुल ही लिखना। इसका जो मैं आयुर्वेदिक प्रयोग बताऊंगा, शायद ये प्रयोग जानने के बाद कल से आप इनका प्रयोग करना शुरू कर देंगे। साथ ही साथ इसका मैं आप लोगों को वनस्पति प्रयोग के साथ साथ इसका जबरदस्त चमत्कारी एवं तांत्रिक प्रयोग भी बताऊंगा। आंतरिक प्रयोग का मतलब है इसका आप जो जीवन में प्रयोग करके बहुत सारे अपने समस्याओं को दूर कर सकते हैं। तो सर्वप्रथम इसके बारे में मुझे ज्ञान का प्राप्त हुआ। एक महात्मा के साथ जब हमारी भेंट हुई तो हमने उनसे बाद में पूछा कि महाराज, आप लोग काफी लंबे समय से सिद्धियां प्राप्त करते हैं, लंबे समय से आप साधना करते हैं, तो हमें ये बताइए, आप लोग 1 महीने तक बिना अन्न बिना जल ग्रहण किए हुए किस प्रकार से साधना करते हैं। तो उस संत महात्मा ने हमें स्वयं ही बताया कि जो चिड़चिड़ा नाम का पौधा होता है, जिसे आप लोग अपमारे के नाम से जानते हैं या फिर इसके कई प्रकार के नाम होते हैं, तो उसने हमें बताया कि हम इनके बीज का ध्यान से सुनना। आज भी जंगल में महात्मा जीतने भी लोग हैं। संत महात्मा जंगल में रहने वाले जो की साधना करते हैं, वो लोग इसके बीज की खीर बनाते हैं। तो उसने हमें बताया कि इनके बीज का खिचड़ी बनाया जाता है और इनके 2 चम्मच खिचड़ी खाना होता है। अगर आप इनके बीज का खिचड़ी बना करके 2 चम्मच खा लेते हैं तो आपको 1 महीने तक भूख और प्यास नहीं लगती है। तो संत ने हमें बताया कि 1 महीने तक हमें भूख और प्यास नहीं लगती, फिर हम लंबे समय तक जब तब साधना करते हैं। हमारे धर्म शास्त्रों में ये भी कहा जाता है कि जो भी है अपमान के पौधे हैं, इसकी जड़ में माँ गंगा का वास होता है। जी हाँ, बिल्कुल ही माँ गंगा का वास होता है। और ये भी माना जाता है कि प्राचीन ग्रंथों में भी लिखा है कि अमृत की कुछ बूंद इसकी जड़ में पड़ा था। इसलिए आज भी लोग, जो धार्मिक लोग रहते हैं, हमें कमेंट करके जरूर बताना, आपके यहाँ कोई लोग इसके दातुन करते हैं कि नहीं। जो बहुत से पुराने जो सयाने लोग हैं, जिसे हम बुजुर्ग के नाम से भी जानते हैं, जो सयाने बुजुर्ग हैं, जो कि जिन्हें गोल्डमैन कहा जाता है, पुराने जो व्यक्ति हैं, काफी पुराने, तो ऐसे व्यक्ति इसकी जड़ की दातुन करते हैं। क्यों करते हैं?
क्योंकि इसकी जड़ में गंगा मैया का वास होता है। इसकी जड़ में अमृत की कुछ बूंदें गिरी थीं। आइए सर्वप्रथम जानते हैं इसका आयुर्वेदिक प्रयोग, फिर जाएंगे इनका चमत्कारी प्रयोग। आयुर्वेदिक प्रयोग सर्वप्रथम बताना चाहूंगा। अगर इसकी जड़ का दातुन किया जाए, जिससे लंबे समय से दांतों में परियां हैं, दांतों में दर्द बना रहता है, किसी कारणवश डॉक्टरी इलाज नहीं कर पा रहे या फिर डॉक्टरी दवा खा रहे फिर भी दांतों में दर्द बना हुआ है, ठीक नहीं होता है, तो केवल इसकी दातून करने मात्र से, केवल इसके दातून करने मात्र से दांतों में जितने भी कीड़े हैं, बैक्टीरिया है, जिसके कारण आपके दांतों में दर्द बना रहता है, वो दर्द इसके दातुन करने से केवल 15 दिनों तक इनकी आपको रेगुलर दातुन करना है। 2 से 3 दिनों में इसके रिजल्ट मिल जाएंगे, दांतों के दर्द समाप्त हो जाएंगे। दूसरी बात, ये दांतों के पीलेपन को भी जड़ से समाप्त करते हैं। जिनके दांतों में पीलापन है, भद्दे दिखते हैं, लोग जिनका मजाक उड़ाते हैं, जिनके खुद के ही परिवार के लोग बेइज्जती कर देते हैं, बेइज्जती का जिन लोगों को सामना करना पड़े, जिनके दांत काफी पीले हैं, गंदे हैं, ऐसे व्यक्ति को भी इससे दातुन जरूर करना चाहिए। इससे दातुन करने के बाद हमारे दांतों में चमक आ जाती है, हमारे दांत वाइट बन जाते हैं, एकदम क्लीन हो जाते हैं। यह तो हुआ प्रयोग, आप जानते हैं इसका जबरदस्त चमत्कारी प्रयोग। चमत्कारी प्रयोग किस प्रकार से, ये प्रयोग हमने कई लोगों को हम खुद करा चुके हैं, इसलिए हम प्रमाणित प्रयोग बता रहे हैं। तो जिनके प्रसव होने में विलंब हो रही है, बहुत सारी ऐसी माताएं बहनें होती है ग्रामीण इलाकों में, शहरी इलाकों में, जिन्हें प्रसव के समय में काफी पीड़ा होती है, जो लोग चाहते हैं डॉक्टर्स के जरिए से चीर फाड़ ना हो, क्योंकि चीर फाड़ के चक्कर में काफी असहनीय पीड़ा भी होती है। बाद में आगे चल करके आपने जैसे टांके लगवाए, चीर फाड़ कर करके बच्चा बाहर निकल पाया, तो उससे काफी हमें बाद में दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। आप चाहते हैं कि आपके जो डिलीवरी सुगमता पूर्वक हो जाए, अर्थात आपके प्रसव हो जाए, किसी भी प्रकार की पीड़ा ना हो, तो ये चिरचिरा नाम की जो जड़ होती है, इससे आपको सर्वप्रथम 2-4 आपको चावल के दाने ले लेना है और इसकी जड़ है, इसमें आपको डालना है थोड़ा सा, इसकी जड़ में आपको पानी डाल देना है और जौ को ले जाते समय आपको प्रार्थना करना है कि हे महाराज, मैं आपको इस कार्य के लिए ले जा रहा हूँ। कार्य में बोलना है कि मैं किसी महिला के लिए गर्भ से जो बच्चे हो तत्काल बाहर निकले, इसीलिए मैं आपको ले जाने आया हूँ। इस प्रकार से प्रार्थना करना है और इसे लाल कलर के कपड़े में बांध कर के जो प्रसूता स्त्री है, जिसके कहा जाए बच्चे गर्भ से बाहर नहीं आ रहे, उन्हें पहना देना है। बिल्कुल ही उनके बच्चे 10 से 15 मिनट के भीतर में जैसे ही इन्हें पहनाएंगे, इसे लाल कलर के कपड़े में बांध करके पहनना होता है। तत्काल गर्भनाल से बाहर आ जाएंगे बच्चे, बाहर आ जाते हैं। इसके बाद तत्काल इसकी जड़ को निकाल देना होता है, कमर में बांधे तत्काल निकाल देना है, अन्यथा यह क्या करता है, गर्भनाल को भी बाहर निकाल सकता है। तो ये प्रसव में जो विलंब होती है, जिनके बच्चे गर्भ से बाहर नहीं आते हैं, उनके लिए रामबाण की तरह यह काम करता है, इसमें संदेह नहीं। हमने बहुत से लोगों को ये प्रयोग कर आकर देख चुके हैं। इसके बाद आइए जानते हैं इसका कुछ और आयुर्वेदिक प्रयोग। उसके बाद इसके चमत्कारी प्रयोग बताना शुरू करूंगा। अब चमत्कारी प्रयोग कैसे? इसमें इसके अंदर में बहुत चमत्कारी गुण भरे हुए हैं। आयुर्वेदिक प्रयोग मैं बताना चाहूंगा जिनके दांत दर्द हो रही है। साथ ही साथ बहुत से लोग ऐसे हैं जिनको सिर का दर्द होता है, तो सिर के दर्द वालों को बताना चाहूंगा। दांत के दर्द बताया, दांत के दर्द को ठीक करने के बाद आप इनके पत्ते को जला करके भस्म में भी बना सकते हैं, और इनके भस्म बनाने के बाद जहाँ पे दर्द होता है वहाँ पे इसकी भस्म को लगाइए, बिल्कुल ये दर्द को दूर करेगा। इसके बाद जिनके सिर में दर्द होता है वो क्या करे, इनके जो बीज होते हैं, इनके पके हुए अच्छे से आपको बीज ले लेना है, और इसके बीज का आपको क्या करना है, इसके बीज का आपको पाउडर बना लेना है।
ध्यान से सुनना, इसके बीज का आपको पाउडर बना लेना है और इसके बीज का चुटकी भर पाउडर आपको अपने हाथों में लेना है और आपको बस सूंघना है। सूंघने मात्र से ही ये सिर के दर्द को ठीक करता है, क्योंकि इसके अंदर में ऐसी चमत्कारी शक्तियां पाई जाती है जो कि किसी भी प्रकार का सिर दर्द हो, डिप्रेशन के कारण आ रहा हो, अनिद्रा के कारण आ रहा हो या फिर पागलपन के कारण आ रहा हो, बहुत सारे ऐसे कारण होते हैं, या फिर गर्मी के कारण आ रहा हो, धूप लगने के कारण, लू लगने के कारण, किसी भी प्रकार का सिर दर्द हो, उसमें रामबाण की तरह ही ये काम करता है। आइए मैं आप लोगों को इसका चमत्कारी प्रयोग बताऊंगा। पहला प्रयोग है, जो लोग चाहते हैं कि उनके कार्य भर में उन्हें तरक्की मिले, जैसे कि जो लोग व्यापार वर्ग से जुड़े हुए हैं, जो लोग चाहते हैं जिनका धंधा पानी अच्छे से चले, जिनकी दुकान अच्छी चली, तो ऐसा व्यक्ति क्या कर सकते हैं? इसकी जड़ को रवि पुष्य नक्षत्र में लाना होता है, गुरु पुष्य नक्षत्र में लाना होता है, या फिर कोई शुभ दिन हो, जैसे दीपावली है, होली है, या फिर बहुत सारे शुभ दिन आते हैं। कीर्तिका नक्षत्र में भी आप इसकी जड़ को ला सकते हैं। तो इसकी जड़ को लाना होता है और इसे लाल कलर के कपड़े में बांधकर कि आप अपने व्यापार स्थान में बांधे। ये देखना, जहां 5 ग्राहक आ रहे हैं तो इसकी कृपा से वहां पे फिर 5 गिराक की जगह 50 ग्राहकों की भीड़ लग जाएगी। कहने का मतलब है कि ये दुकान में ग्राहकों की भीड़ को भी बढ़ाएगा। ये आपकी आमदनी बढ़ाने का काम करेगी। इसके बाद इसका दूसरा प्रयोग सुनी। जो लोग जैसे बेरोजगार हैं, रोजगार प्राप्त करना चाहते हैं, ऐसे व्यक्ति इसकी जड़ को ध्यान से सुनिएगा। ऐसे व्यक्ति इसकी जड़ को एक दिन पहले आपको निमंत्रण देकर के आ जाना है। कौन से दिन में? ध्यान से सुनिएगा। शनिवार के दिन, रविवार के दिन सूर्य उदय से पहले इसे खोद करके लाना है और इसके बाद सोमवार की आपको पूजा करना है और मंगलवार के दिन भी इनकी पूजा करने के बाद बुधवार के दिन इसकी जड़ को आपको धारण करना है। तो आपको बिल्कुल ही मनोवांछित नौकरी की प्राप्ति होगी। एक नागा बाबा ने हमें इसके बारे में बताया था और इसका प्रभाव काफी अचूक है, कभी भी विफल नहीं जाता। ये हुए 2 प्रयोग। अब इसका तीसरा प्रयोग सुनिए। तीसरा प्रयोग किया है कि आप में से अधिकतर बहुत से लोग, एक चैनल नहीं बल्कि आप सभी दर्शकों का परिवार है। जो बहन हमारी वीडियो को देख रही है, मैं उन्हें बताना चाहूंगा, अगर आपको मंगल दोष लगा है जिसके कारण आपका विभव होने में अगर विलंब आ रहा है, तो आपको परेशान नहीं होना है। जो गुड़हल के पौधे हैं उसे आप अपने घर में लगाइए और इसका एक पुष्प प्रतिदिन आप हनुमान जी महाराज को चढ़ा सकते हैं। देखिए, हनुमान जी महाराज को इस स्त्री को छूना नहीं होता है, उन्हें इस पर से करना वर्जित है, लेकिन हनुमान जी महाराज की आप पूजा कर सकते हैं। आप उन्हें दूर से ये पुष्प चढ़ा सकते हैं। श्री राम जी का ध्यान करते हुए आप एक पुष्प चढ़ाए। अगर 5 पुष्प चढ़ाते हैं तो ये अति उत्तम है, लेकिन मैं इसलिए एक पुष्प मैं बता रहा हूँ सामर्थ्य अनुसार, क्योंकि कभी कभी ऐसा होता है हमें डेली ये पुष्प नहीं मिल पाते हैं। तो आपसे मन परे जितने पुष्प मन परे बिल्कुल ही चलाइए, मिलेगा। ये उपाय कोई भी कर सकता है। बिल्कुल ही मंगल दोष लगा है वो दूर हो जाएगा और ये उपाय करने के बाद हनुमान जी महाराज की कृपा भी प्राप्त होती है। जो लोग नित्य इसके 2 से 5 पुष्प हनुमान जी महाराज को चढ़ाते हैं दोस्तों, फिर ऐसे व्यक्ति को अष्ट सिद्धि और 9 निधि की प्राप्ति होती है, इसमें संदेह नहीं है। और हनुमान जी महाराज आपके जीवन में चल रही प्रत्येक परेशानी को दूर करते हैं। लाल किताब में यहाँ तक ये भी लिखा है कि अगर कोई व्यक्ति, ध्यान से सुनिएगा, लाल किताब में यहाँ तक ये भी लिखा है कि कोई व्यक्ति शनि की 7.5 धैया या फिर पौनी दशा से परेशान है, तो उसके 5 पुष्पन श्री राम जी का ध्यान करते हुए अगर हनुमान जी महाराज को समर्पित कर दिए जाए तो कैसे भी शनि की पीड़ा हो वो समाप्त हो जाती है। चलिए मैं आप लोगों को बताना चाहूंगा कि शुक्रवार के दिन इनका प्रयोग किस प्रकार से किया जाता है। अगर आपकी कोई विशेष प्रकार की मनोकामना है
तो शुक्रवार के दिन माता लक्ष्मी को इसके 21 पुष्प ध्यान से सुनना, इसके 21 पुष्प की माला बनाना है और संध्या काल में ना दिन हो ना रात हो, जो मध्यम समय कहा गया है। संध्या काल में इसे माता लक्ष्मी को घी का दीपक जला करके विशेष मनोकामना बोलते हुए इसके पुष्प की माला बना करके माता लक्ष्मी को चढ़ाएं। ये आपकी बहु मनोकामना पूर्ण होती है। ये माता लक्ष्मी को शुक्रवार के दिन चढ़ाए जाते हैं। कोई विशेष मनोकामना हो तो केवल 3 शुक्रवार तक ये उपाय कीजिए, 100% लाभ मिलता है। इसमें संदेह बिल्कुल भी ना करें, क्योंकि ये प्रयोग प्रमाणित है। हम बहुत से लोगों को करा चुके हैं। इसके बाद बताना चाहूँगा, आप में से ऐसे लोग हैं जो कि माता रानी के भक्त हैं, अर्थात माता नव दुर्गा जी के भक्त हैं, तो एक काम करना, अगर आप माता रानी से कुछ विशेष प्रकार के वरदान प्राप्त करना चाहते हैं, कहने का मतलब है कि जैसे धन चाहिए, दौलत चाहिए, संतान चाहिए, पति की लंबी उम्र चाहिए, धन सुख वैभव सब कुछ चाहिए, मनोवांछित आप चाहते हैं कि आपको नौकरी की प्राप्ति हो जाए, कोई विशेष आपकी मनोकामना हो, तो ऐसा माना जाता है शुक्ल पक्ष की ध्यान से सुनना। शुक्ल पक्ष के गुरुवार के दिन से या फिर सोमवार के दिन से, शुक्ल पक्ष के गुरुवार या सोमवार के दिन से इसके 9 पुष्प की माला बनाकर नृत्य आपको 9 दिनों तक रात्रिकालीन 9 बजे के बाद में आपको माता नवदुर्गा को प्रतिदिन केवल 9 दिनों तक इसे चढ़ाना होता है और रेड कलर के आपको गुड हेल्थ का प्रयोग करना है। कोई विशेष मनोकामना है तब ये उपाय करना है। बिल्कुल ही उस मनोकामना को पूर्ण होने से ब्रह्मांड की कोई भी शक्ति नहीं रोक पाएगी। अगर आप ये उपाय कर लिए तो खास करके माता ना दुर्गा को प्रसन्न करने के लिए गुड़हल के पुष्प चढ़ाए जाते हैं। ऐसा भी माना जाता है, हमारे धर्म लिखित शास्त्रों में लिखा है, अगर माता नवदुर्गा को गुड हेल्थ का 1 पुष्प चढ़ाए तो उसका पुण्य 1000 गोदान के बराबर होता है। 1000 आपको गौ माता का दान करने से जो पुण्य की प्राप्ति होती है, केवल गुड़हल के 1 पुष्प माता नवदुर्गा को चढ़ा देने से मिल जाता है। ये भी कहा जाता है, माता ना दुर्गा बड़े बड़े पकवान से, बड़ी बड़ी साधना से, बड़े बड़े जो धार्मिक अनुष्ठान करते हैं, बड़े बड़े जो माता को प्रसन्न करने के लिए जो उपाय किए जाते हैं, उनसे प्रसन्न जितना नहीं होती उतना केवल 1 ही गुड़हल का पुष्प चढ़ा देने से हो जाती है। तो आप जो है माता नवदुर्गा को कोई विशेष मनोकामना हो तो जैसे मैंने इस वीडियो में उपाय बताए हैं, ये उपाय को करें, बिल्कुल ही आपको लाभ मिलेगा। आपकी मनोकामना की पूर्ति होगी, लेकिन आपको इसे बीच में गैप नहीं करना है। नित्य आपको 9 दिनों तक चढ़ाना है। मंगल दोष लगा हो, माँ लक्ष्मी की कृपा प्राप्त करना चाहते हो और ये उपाय जरूर करें। इस उपाय को जरूर करिएगा। और जो लोग चाहते हैं कि लंबे समय से जिनके घर में जैसे बहुत से ऐसे लोग होते हैं, बीमार पड़ जाते हैं, जो लोग बीमारी से ग्रस्त हैं, ऐसे व्यक्ति एक काम जरूर करें। बीमारी से जो ग्रस्त व्यक्ति है, जो लोग बीमारी से ग्रस्त हैं, ऐसे व्यक्ति के शरीर से 7 बार थोड़ा सा आपको दूध ले लेना है। 1 कटोरी के आसपास आपको दूध ले लेना है और बीमारी से पीड़ित व्यक्ति के शरीर से 7 बार उस दूध का उतारा करें और इस दूध को जाकर के आप जो है गुड़हल की जड़ में डाल दीजिए और नित्य केवल 7 दिनों तक ये उपाय करते हैं तो उनकी बीमारी में लाभ मिलता है। जबरदस्ती चमत्कारी प्रयोग है। ये प्रयोग आप खुद करके देखना, आपको इनका अनुभव मिल जाएगा। जैसे लंबे समय से बुखार हो जाता है, ठीक नहीं होता, परेशान हो जाती है, दिल करता है जाकर कहीं रो ले या ईश्वर के सामने रो ले, तो ये उपाय जरूर कीजिएगा। 100% लाभ मिलता है। अगर आप माता रानी का आशीर्वाद पाना चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में जय माता दी जरूर लिख दीजिएगा। माता रानी आपके सभी कष्टों को हर लेती है। जय माता।